हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप अपनी फैमिली से अलग हो गए हैं और आपने एक नया परिवार है वो बना लिया है और आप अपना नया फैमिली का राशन कार्ड है वो बनाना चाहते हैं, नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आप नए राशन कार्ड के लिए जो फॉर्म है अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से अपने द्वारा ही कैसे किस प्रकार से आप भर सकते हैं, कंप्लीट जानकारी है आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आप आज के इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आप ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आप अपनी एसएसओ आईडी से नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में गूगल को ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर आप गूगल के सर्च बार में लिखेंगे एसएसओ। तो जैसे ही यहाँ पर आप एसएसओ लिखकर आप सर्च करते हैं तो सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर ही यहाँ पर आपको राजस्थान सिंगल साइन इन यानी कि एसएसओ पोर्टल का जो लिंक है फर्स्ट में ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। आपको इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले आपको यूआरएल भी चेक कर लेना है कि sso.rajasthan.gov.in यही ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इसी को आपको ओपन है वो आपको करना है। तो क्लिक करते ही स्टूडेंट आप एसएसओ पोर्टल पर आ जाएंगे और इस पोर्टल पर आ जाने के बाद में यहाँ पर आपने इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो यहाँ पर अपना यूजर नेम पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन है वो कर लेना है। और यदि आपने रजिस्ट्रेशन है वो नहीं किया है और आप अपना रजिस्ट्रेशन है वो करना चाहते हैं तो कैसे क्या किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन वो कर सकते हैं, या फिर आपने इस पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी किया हुआ है लेकिन आपके पास लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम है और पासवर्ड है वो नहीं है, तो आप अपना यूज़र नेम हो पासवर्ड है वो कैसे किस प्रकार से आप फिर से रीसेट कर सकते हैं, प्राप्त है वो कर सकते हैं। या फिर आपने अपनी एसएसओ प्रोफाइल का जो सेटअप है वो नहीं कर रखा है और आप सेटअप करना चाहते हैं तो कैसे क्या किस प्रकार से आप सेटअप कर सकते हैं। तो इन सभी वीडियो का लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं और जो भी आपको एसएसओ आईडी से रिलेटेड जो भी समस्या आती है उसका समाधान आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फटाफट इसमें यूजर नेम पासवर्ड डालकर लॉगिन है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में स्टूडेंट आप एसएसओ पोर्टल में सक्सेसफुली आप लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे सर्विसेज की एप्लीकेशन है वो दिखाई देगी। तो इन सभी एप्लीकेशन में से आपको ई-मित्र वाली जो एप्लीकेशन है वो आपको फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपको सर्च बार भी ये दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करके ई-मित्र आप लिखेंगे तो ई-मित्र वाली जो एप्लीकेशन है वो इस तरह से देखने को मिल जाएगी वो आपको ऊपर ही। और यदि आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है आपके एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध सभी एप्लीकेशन वो नज़र नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको अदर ऐप का यहाँ पर आपको एक लिंक है वो दिखाई दे रहा है, आपको इसी पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे तो एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध सभी एप्लीकेशन वो नज़र आने लग जाएंगे। आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके भी यहाँ पर आप देख सकते हैं और इस तरह से भी आप ई-मित्र वाली एप्लीकेशन वो फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे केस में यहाँ पर ऊपर की तरफ ही देखने को मिल रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर इस एप्लीकेशन को रिसेंट में ही यूज है वो किया है, तो मैं यहाँ पर इसी एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो क्लिक करते ही इस तरह से आपके सामने सिटीजन ई-मित्र पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। ये पोर्टल तभी आपके सामने ओपन होगा जब आपने पहले अपना रजिस्ट्रेशन है सिटीजन ई-मित्र के लिए किया होगा। सिटीजन ई-मित्र के लिए रजिस्ट्रेशन है आप अपने द्वारा अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे किस प्रकार से कर सकते हैं तो उस वीडियो का लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आप सिटीजन ई-मित्र के लिए रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में आप फिर कभी भी ई-मित्र वाली एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस तरह से आपके सामने सिटीजन ई-मित्र पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ तक आप इस पोर्टल पर आ जाते हैं। इसके बाद में आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पर ही दो अलग अलग लिंक है वो देखने को मिल रही है। पहली है यूटिलिटी की है, दूसरी एप्लीकेशन की है। तो यदि आप नए राशन कार्ड बनाने वाले हैं तो आपको यूटिलिटी सर्विस का ही चयन हो करना होगा। यदि आप अपना जाति प्रमाण पत्र या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र या फिर और किसी प्रकार का आप सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन सर्विस का चयन है वो यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूटिलिटी सर्विस चयन करता हूँ। इसके बाद में सर्विस चयन करने के लिए यहाँ पर आपको सर्च बार है वो देखने को मिल जाता है। तो यदि आप राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले हैं तो यहाँ पर आपको राशन कार्ड है वो लिखना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर राशन लिखा तो राशन की सर्विसेज है वो यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यू राशन कार्ड बनाने के लिए फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आपको सर्विस है वो दिखाई दे रही है। तो यदि आप नया राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपको इसी सर्विस का चयन है वो आपको करना है। तो मैं यहाँ पर इसी सर्विस का चयन है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको राशन कार्ड के पोर्टल पर विजिट करना होगा तो इसके लिए आपको ओके पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने राशन कार्ड का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको डिस्ट्रिक्ट का चयन है वो करना होगा। तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले हैं उसका चयन है वो यहाँ से आप कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर जयपुर जिला है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ।
तो डिस्ट्रिक्ट है वो चेंज कर लेते हैं। इसके बाद आपको ऑफिस का भी चेंज है वो करना होगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एरियाज वाइज है वो देखने को मिल जाता है, विकास अधिकारी और प्राधिकार अधिकारी है वो देखने को मिल जाता है। तो यदि आप किसी गांव में रहते हैं तो आपको विकास अधिकारी और आपको अपना ब्लॉक का नाम है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो जो भी ब्लॉक है वो सिलेक्ट करेंगे और विकास अधिकारी है वो सिलेक्ट करेंगे। और यदि आप किसी शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको प्राधिकार अधिकारी चुनना है और आपको अपने एरिया के हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक गांव से हूँ तो यहाँ पर विकास अधिकारी गोविंदगढ़ है वो यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद ये सेलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने आवेदक रसीद फॉर्म है ओपन हो जाता है। तो इस आवेदक रसीद फॉर्म में यहाँ पर आपको फॉर्म का जो प्रकार है ऑटोमेटिकली न्यू राशन कार्ड के लिए ही यहाँ पर सिलेक्ट है वो हो चुका है। तो हम नए राशन कार्ड के लिए ही आवेदन करने वाले हैं तो हमें यही सिलेक्ट है वो रहने देते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि राशन कार्ड नंबर के द्वारा आप अपनी राशन कार्ड की डिटेल्स भी फेच है वो कर सकते हैं। इस सर्विस का आप तभी यूज़ करेंगे जब आप अपने राशन कार्ड में किसी प्रकार का करेक्शन करेंगे या फिर अपने राशन कार्ड में किसी मेंबर को जोड़ेंगे या फिर हटाएंगे। तो इस सर्विस का आप यूज है वो करेंगे। यहाँ पर अपना राशन कार्ड नंबर डालकर अपना राशन कार्ड है वो फाइंड कर सकते हैं। अब फिलहाल आप नए राशन कार्ड बना रहे हैं तो इस सर्विस का आप यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे ही आपको रहने देना है। आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपका जो जिला है, क्षेत्र का प्रकार है, ब्लॉक नेम है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच है वो कर लिया गया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको पंचायत का जो नाम है वो आपको सिलेक्ट है वो करना होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर सकते हैं जिस पंचायत के लिए आप राशन कार्ड है वो बना रहे हैं। तो आप अपना ही राशन कार्ड बनाएंगे, किसी दूसरे का जो राशन कार्ड है वो आप नहीं बनाएंगे। तो ये आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे पहले आपको अपने पंचायत का जो नाम है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग है वो सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको गांव का भी नाम है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। तो जो भी आपका गांव है वो यहाँ से आप सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। तो ये सभी डिटेल्स है वो आप फिल कर देते हैं। इसके बाद आपको नाम की एंट्री भी आपको फिल है वो करना होगा। तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति का नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है जिस व्यक्ति के नाम से आप राशन कार्ड है वो बनाना चाहते हैं। तो उस व्यक्ति का फुल नेम है हिंदी में वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद उसके फादर का नाम है, पिता का नाम है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद मकान संख्या है, इलाका है, पिन कोड नंबर है 6 डिजिट का। तो ये सभी डिटेल्स अब आप फिल कर देंगे। इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पर आई जानकारी आप फिल करके कम्प्लीटली सबमिट पर क्लिक कर देते हैं और आप बैक आ जाते हैं। फिर से आप अपनी SSO ID से लॉगिन होकर ई-मित्रस पोर्टल पर आकर यहाँ पर राशन कार्ड के पोर्टल पर आते हैं। तो यहाँ पर आपको फिर से जानकारी आपको फिल नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पर आपको क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स एंट्री के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, आपको इसी पर आपको क्लिक कर देना है। आपकी पहले वाली जानकारी ही वो ओपन है वो हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर सेकंड पर भी ऑप्शन पर क्लिक करके आपको बता देता हूँ। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म है ओपन हो जाता है नए राशन कार्ड के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यू करके देखने को मिल रहा है और आपको यहाँ पर फॉर्म नंबर मिल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म नंबर है वो आपको सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि आप जो भी आप सबमिट करेंगे, जो भी डाटा आप सबमिट करेंगे उसका एक फॉर्म नंबर है वो जनरेट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और उसके आगे नाम भी आपको देखने को मिल जाता है। तो आपने जो भी जानकारी सबमिट की है, जिस व्यक्ति का आप राशन कार्ड बनाना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे करवाएंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स है वो आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले तो आप कार्ड टाइप है वो सिलेक्ट करेंगे। तो कार्ड टाइप में देख सकते हैं कि APL है, नॉन APL है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर APL है ही रहने देता हूँ। इसके बाद में बाकी डिटेल्स है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच है वो हो चुकी है। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ोटो सिग्नेचर अभी नहीं आए हैं, क्योंकि मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है। अपलोड करेंगे तब यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास इलेक्शन वोटर ID कार्ड नंबर है, आपकी वोटर ID कार्ड बनी है जिसके नाम से आप राशन कार्ड बना रहे हैं उस व्यक्ति की। तो यहाँ पर वोटर ID कार्ड का नंबर है वो दर्ज करना है। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पेशल ऑथराइजेशन है, तो यहाँ पर आपको इसे टिक करना है, नहीं तो आप इसे यहाँ पर अनटिक ही आपको रहने देना है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि सोशल इकोनॉमी की आपके लिए दिया गया है। तो यदि लागू होता है तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है कोड, नहीं है तो यहाँ पर इसे खाली ही छोड़ देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का जो नाम है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद में यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का जो इंग्लिश में नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। इसके बाद आप नीचे करवाते हैं तो यहाँ पर आपको एड्रेस से संबंधित जानकारी है वो आपको फिल करना होगा। तो एड्रेस में सबसे पहले तो आपको प्रेजेंट एड्रेस, रेजिडेंस एड्रेस का यहाँ पर आपको जानकारी है वो देना है। तो हाउस नंबर है, लैंडमार्क है, विलेज का नाम है, ब्लॉक का नाम है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। इसके बाद में आपको परमानेंट एड्रेस की जानकारी भी यहाँ पर आपको देना है, जो भी आपका स्थायी पता है जहाँ के आपके दस्तावेज बने हुए हैं।
वह एड्रेस है वो यहाँ पर आप कम्प्लीटली आप फिल है वो कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि परमानेंट एड्रेस सेम और प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको टिक है वो कर देना है, और अलग अलग है तो यहाँ पर अलग से जानकारी आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको रेजिडेंस टाइप आपको सिलेक्ट है वो करना होगा। तो इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार है वो देखने को मिल रहे हैं। तो आप जिस व्यक्ति का आप राशन कार्ड आप बना रहे हैं, जिस व्यक्ति इसके नाम से आप बना रहे हैं, तो उसका रेजिडेंस किस प्रकार का है, जैसे कि सभी का मकान है, किराए के मकान पर रह रहे हैं, बेघर है, स्थायी है, मान्य नहीं है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर सभी का मकान ही सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में उस जगह पर आप कितने समय से आप रह रहे हैं इसकी जानकारी है वो यहाँ पर आपको ईयर और मंथ में आपको सिलेक्ट है वो करना होगा। इसके बाद में आपको ऑक्यूपेशन टाइप आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपका व्यवसाय है वो क्या है। तो आप अपने अकॉर्डिंग व्यवसाय में देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर आपको कैटेगरी है वो दी गई है। मजदूर है तो यहाँ पर आप मजदूर सेलेक्ट करेंगे, और भी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से नहीं आता है तो यहाँ पर अन्य भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अन्य ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर है ऑटोमेटिकली फेच है वो हो चुका है, जो आपने पहले चरण में आपने डाला था। चेंज करना चाहें मोबाइल नंबर को तो यहाँ से आप कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर है तो यहाँ पर आप डालेंगे। दूसरा कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं, नहीं तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको गैस कनेक्शन की डिटेल्स है, इनकम से रिलेटेड है, बैंक के अकाउंट की जानकारी है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको गैस कनेक्शन स्टेटस है वो सिलेक्ट करना होगा कि आपके पास गैस कनेक्शन है। यदि आपके पास गैस कनेक्शन है ही नहीं तो आप नो कनेक्शन आप सिलेक्ट करेंगे। यदि आपके पास है लेकिन सिंगल वाला है तो आप सिंगल सेलेक्ट करें, डबल है तो आप डबल वाला सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर जैसे कि सिंगल सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आपको गैस एजेंसी है, कंपनी का जो नाम है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। तो इसमें आपको अलग अलग कैटेगरी है वो देखने को मिल रही है, भारत गैस है, एचपी है, इंडियन है। तो जो भी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट है वो कर सकते हैं, जैसे कि मैं भारत गैस है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको गैस एजेंसी का जो नाम है जहाँ पर आप गैस भरवाते हैं उस एजेंसी का नाम है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद हम गैस कनेक्शन का जो कंज्यूमर नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। इसके बाद टोटल जो आपकी इनकम है, जो सालाना इनकम रहती है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर दे सकते हैं कि आप इनकम टैक्स पेयर है तो यहाँ पर यस का चेंज करेंगे, नहीं है तो आप नो का ही चेंज करेंगे। इसके बाद में आपको अपनी बैंक की डिटेल्स है वो आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बैंक का जो नाम है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे, जिसमें आपका जो भी जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद में आपको ब्रांच का जो नाम है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर ब्रांच है वो देखने को मिल रही है, तो मैं अब अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप ब्रांच सेलेक्ट करेंगे तो आपका FIC कोड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद में आपको अकाउंट नंबर की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको डालना है अपने बैंक की डायरी में देखकर। इसके बाद में ये डिटेल्स आप कंप्लीटली फिल कर देते हैं तो आप सेव पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक मैसेज भी शो हो जाएगा कि आपकी जो डाटा है वो सक्सेसफुली है वो सेव है वो कर लिया गया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको फैमिली का डिस्कशन है वो देखने को मिल जाता है। तो आपने जिस व्यक्ति के नाम से राशन कार्ड बनाया है उसका नाम तो यहाँ पर आ चुका है। अब यदि आप अपने फैमिली मेम्बर को जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऐड न्यू मेंबर पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपने जो भी सदस्य आपने जोड़ा है उस सदस्य की डिटेल्स है वो एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन है वो दिया गया है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं एडिट करके भी आपको बता देता हूँ। इसके बाद में उस व्यक्ति की पूरी कंप्लीट डिटेल्स है वो यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ से आप जो भी जानकारी अपडेट करना चाहें वो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जेंडर का चयन करेंगे, अपने DOB जन्म दिनांक है वो डालेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वोटर ID कार्ड का नंबर है, आधार कार्ड का नंबर है, पैन कार्ड का नंबर यदि लागू होता है तो यहाँ पर डालेंगे, और रिलेशन टाइप है वो यहाँ पर डालेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इंग्लिश हिंदी में जो नाम है वो भी यहाँ पर आपको कम्प्लीटली फिल है वो कर देना है। मदर का नाम है, फादर का नाम है, और यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स नेम है, पति या पत्नी का नाम है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। तो ये जानकारी कम्प्लीटली आप दर्ज कर देते हैं। इसके बाद अपडेट पर क्लिक कर देते हैं तो ये जानकारी है वो अपडेट हो जाती है। अब यदि आप अपने राशन कार्ड में और भी फैमिली मेम्बर को ऐड करना चाहें तो आप ऐड न्यू मेंबर पर आप क्लिक करेंगे। तो आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर है उसको यहाँ पर आप एक करके यहाँ पर आप जोड़ेंगे, ऐड है वो करेंगे। यहाँ पर आप उस मेंबर का नाम डालेंगे, इंग्लिश में डालेंगे, और यहाँ पर आपको जो मदर का नाम है हिंदी में और यहाँ पर इंग्लिश में डालेंगे। इसके बाद फादर का नाम भी यहाँ पर आपको इंग्लिश में और हिंदी में वो यहाँ पर आप दर्ज कर देना होगा। स्पोर्स का नाम भी यहाँ पर आप दर्ज करेंगे, जेंडर का नाम है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे, DOB है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। ये जानकारी आप कंप्लीटली आप फिल कर देते हैं। इसके बाद ऐड न्यू मेंबर पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो जानकारी है वो अपडेट हो जाएगी, ये सदस्य है वो ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी सदस्य को एडिट है वो कर सकते हैं, ऐड है वो कर सकते हैं अपने राशन कार्ड में।
इसके बाद आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको जो फैमिली का हेड है जिसके नाम से आपने राशन कार्ड बनाया है उसकी जो फ़ोटो है वो यहाँ पर आपको अपलोड है वो करनी होगी, और सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ़ोटो की जो मिनिमम साइज़ है वो 10 KB रखी गई है, और फ़ोटो की जो मैक्सिमम साइज़ है वो 20 KB रखी गई है, और सिग्नेचर की भी मैक्सिमम साइज़ 20 KB रखी गई है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको फ़ोटो सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आप सेव पर क्लिक कर देंगे तो आपके राशन कार्ड के जो मेंबर हैं जिसके नाम से राशन कार्ड है उस व्यक्ति का फ़ोटो सिग्नेचर भी आपके राशन कार्ड में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वगैरह है, एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको अपलोड करना होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो भी तैयार करवाया है, जिस पर आपने सरपंच वगैरह के साइन करवाए हैं, उस एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर आपको अपलोड है वो आपको करना होगा। और एप्लीकेशन पूरा कम्प्लीटली आपको भरा होना चाहिए, किसी भी जानकारी की कमी है उसमें नहीं होनी चाहिए। और एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे किस प्रकार से भरना है नए राशन कार्ड के लिए, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद में आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज भी आपको अपलोड है वो आपको करना होगा। यदि आपका पहले किसी और राशन कार्ड में नाम था और आपने उस राशन कार्ड से नाम कटवाया है तो आपको NOC जो भी जारी की गई है, जो भी आपने NOC कटवाई है उसको भी आपको अपलोड करना होगा। और जिस मेंबर का आप जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं राशन कार्ड में, तो उस मेंबर की भी आपको NOC है वो लगानी होगी। यदि पहले भी उसका किसी अदर राशन कार्ड में नाम था तो आपको NOC कटवाने के बाद में दोनों की व्यक्ति की NOC है वो आपको लगवाना है। आपको विवाह प्रमाण पत्र है वो आपको इसमें लगाना होगा, और आपको अपना और आपके वाइफ का जो आधार कार्ड है वो आपको लगाना होगा। बच्चे को भी ऐड कर रहे हैं तो आपको जन्म प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड वगैरह है वो आप अटैच करके यहाँ पर अपलोड है वो कर देंगे एक PDF फाइल बनाकर। और PDF फाइल की जो साइज़ है वो 1 MB से ज़्यादा वो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर आपको विकास अधिकारी है वो देखने को मिल जाता है, तो आपने जो पहले सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अभी भी आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पर आप चेंज ऑफिस पर क्लिक करके चेंज है वो कर सकते हैं। सही है तो यही आपको रहने देना है। तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कंप्लीट जानकारी है वो फिल कर ली है। इसके बाद में आपको प्रीव्यू का बटन है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस तरह से आपके सामने पेज ओपन होगा। इसमें देख सकते हैं कि आप अपना राशन कार्ड का प्रीव्यू वो देख सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कि बिफोर करेक्शन है और यहाँ पर आफ्टर करेक्शन है। करेक्शन से पहला राशन कार्ड है वो क्या किस प्रकार से दिखता था वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, और करेक्शन होने के बाद में कैसा दिखेगा वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। यदि आप नए राशन कार्ड ही बना रहे हैं तो बिफोर करेक्शन तो आपका होगा नहीं, क्योंकि आपका पुराना राशन कार्ड तो है नहीं। तो यहाँ पर नए राशन कार्ड का जो लास्ट स्टेटस है करेक्शन के बाद में कैसे दिखेगा वो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके राशन कार्ड की कंप्लीट डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको प्रीव्यू में देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से आप अपनी जानकारी वो चेक कर लेंगे, सही है तो आपको वेरीफाई करना है, आगे के स्टेप पर आपको जाना है। तो आगे के स्टेप पर जाने के लिए आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में आपको वेरीफाई का बटन है वो यहाँ पर दिखाई देगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाइड हो जाएगा। इस तरह से आपको एक मैसेज भी मिल जाएगा। इसके बाद में आपको फिर से नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन है, इसमें ऐड है वो हो चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जनरेट टोकन के लिए आ चुका है, सेंड टू प्रोसेस के लिए आ चुका है, और चालान का स्टेटस है वो चेक करने के लिए भी आ चुका है। तो यदि आप अपना टोकन काटना चाहते हैं, टोकन जनरेट करना चाहते हैं, तो आपको जनरेट टोकन एंड सेंड टू प्रोसेस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप सेंड टू प्रोसेस करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कोई पेमेंट है वो नहीं कटा, और आपको एक टोकन नंबर भी मिल चुका है। तो यहाँ पर आप इस टोकन नंबर को नोट है वो कर लेंगे। इसके बाद में आपके नए राशन कार्ड का जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। इसके बाद आपको कुछ दिन आपको वेट है वो आपको करना होगा। इसके बाद में ये जो फॉर्म है वो अधिकारियों के द्वारा चेक है वो किया जाएगा। पूरी जानकारी सही पाई जाती है तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है राशन कार्ड के लिए जो भी आपने भरा है वो अप्रूव कर दिया जाएगा, और आपको एक राशन कार्ड नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। आप अपना राशन कार्ड का स्टेटस है वो कैसे किस प्रकार से चेक करेंगे इसकी जानकारी अलग से आपको देखने को मिलेगी। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट आप नए राशन कार्ड के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट यदि आप राशन कार्ड से रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी। उस प्ले लिस्ट में आपको काफ़ी सारे वीडियो वो देखने को मिलेगी, जिस भी वीडियो की आपकी आवश्यकता है। तो जो भी आपको वीडियो देखना है राशन कार्ड से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप जरूर दबा लीजिएगा,
तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।